अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सब्जेक्ट कोड है MGT 401। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन जो अकाउंटिंग में उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है नंबर 1 है ट्रीटेड एज अ रिजर्व, नंबर 2 है ट्रीटेड एज एक्सपेंस, एंड नंबर 2 है ट्रीटेड एज अ सरप्लस, एंड नंबर 4 है ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटीज़। सो इसका आएगा नंबर 2 ट्रीटेड एज अ एक्सपेंस। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। इक्विटी का कंपोनेंट कौन सा नहीं होता है। हम लोगों ने बताना है इसमें शेयर कैपिटल भी जो है कंपोनेंट होता है, जनरल रिजर्व भी होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं होते, रेवेन्यू रिजर्व भी होता है, जबकि लॉन्ग टर्म जो लोन्स होते हैं वो नहीं होते इक्विटी के। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ कंपनी ऑपरेट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव इन लिस्टेड इन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2 अल्ट्रा वायलेंस। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इक्विटी ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1, इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच केस कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड फॉर अ क्वालिफाइंग एसिड। सो इसका करेक्ट वन है मैन सस्टेनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर टेक्निकल वर्क इज टेकिंग प्लेस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस शुड बी इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट। वो कौन से एक्सपेंसेस है वो इंक्लूड हो गए प्राइम कॉस्ट में। इसका है रिपेयर टू फैक्ट्री प्लांट नहीं, नंबर 2 है ऑफिस सैलरीज भी नहीं होगी, और नंबर 3 है फैक्ट्री इंश्योरेंस नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आएगा डायरेक्ट प्रोडक्शन वेज। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटिटी इन कनेक्शन विद बोरोइंग ऑफ फंड्स। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4 बोरोइंग कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। वो कौन से कंपोनेंट है, वो कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो इक्विटी कहलाते हैं। शेयर कैपिटल भी इक्विटी कहलाता है, रिजर्व भी इक्विटी कहलाता है, और शेयर प्रीमियम भी इक्विटी कहलाता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द अलाउंस फॉर डेटर्स। जब अलाउंस में इजाफा होता है डेटर्स के तो क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर 3, इट विल डिक्रीज इन डेटर्स एंड डिक्रीज इन प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारे पास, कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर। कंपनीज किसके तहत रजिस्टर होती है, कंपनीज ऑर्डिनेंस इन 1984। कंपनीज रजिस्टर होती है 1984 के तहत। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स क्वालिफाई एज एन इंटेंजिबल एसेट अकॉर्डिंग टू ISA 30A। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग ऑन द लॉन्चिंग ऑफ फेमस प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, ABC कंपनी रिकॉग्नाइज द सेल्स रेवेन्यू व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन सप्लाइड व्हाइल कॉस्ट ऑफ are recorded when goods and services have been received. The accounting concept which govern the above statement, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इस स्टेटमेंट को गवर्न करता है, वो है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस शुड बी इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट प्रोडक्शन वेज। Which of the following items qualify as an intangible asset according to IAS 38? इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग ऑन द लॉन्चिंग ऑफ अ फेमस प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, ABC कंपनी रिकॉग्नाइज द सेल्स रेवेन्यू व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन सप्लाइड व्हाइल कॉस्ट आर रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन रिसीव्ड। द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच गवर्न द अबव स्टेटमेंट। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का जो इस स्टेटमेंट को गवर्न करता है, वो कहलाता है कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल ऑपरेटिंग फिक्स एसेट आर शोन एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन बुक ऑफ अकाउंट एक्सेप्ट। वो कौन सा ऐसा जो एक्सपेंस है वो या डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड जिस पर नहीं की जाती, वो है फ्री होल्ड लैंड पर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ स्टॉक वैल्यूएशन मेथड इज चेंज। जब स्टॉक वैल्यूएशन मेथड को चेंज कर दिया जाए हर साल बाय द फार्म से, विच कॉन्सेप्ट द फार्म हैज़ वायलेटेड।
इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2 द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री विल बी इफ ओपनिंग इन्वेंट्री ₹1000, परचेज इन्वेंट्री 10,000 एंड कॉस्ट ऑफ सेल 10,500, सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारा क्लोजिंग आ जाएगा 500, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज बाय अ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स मेड टू अदर्स। वो कंपनी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो डिस्क्लोज करती है रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म्स मेड टू द अदर्स। इंटरेस्ट रेट को भी कर देती है, पीरियड और इंस्टॉलमेंट पर जो पेमेंट्स होती है उनको भी क्लोज कर देती है, जबकि जो अदर्स टर्म्स एंड कंडीशंस होती है मटेरियल इफेक्ट उसको भी कर देती है। सो इसका ऑप्शन नंबर आएगा 4। नेक्स्ट है हमारे पास रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज कंडक्टेड बाय, ऑप्शन नंबर 4 आएगा प्रोफेशनल क्वालिफाइड वैल्यूअर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इन रिलेशन टू द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री नेट रियलाइजेबल वैल्यू मीन। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 आएगा द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस डिस्पोजेबल कॉस्ट सेल द कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऐसा पर्सन जो मैनेजमेंट की कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है या कंट्रीब्यूट करता है बाई टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो कि कंपनी की इंपॉर्टेंट डिसीजन में उसकी मदद करे या कंपनी को मदद करे, वो कहलाते हैं एडवाइज़र, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नोट पार्टनर एडवाइज़र कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर एवरी 3, 6 एंड 12 मंथ to Security and Exchange Commission of Pakistan as shareholder by Companies Ordinance 1984। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1 पब्लिक लिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग इज हेल्ड वंस इन द लाइफ ऑफ कंपनी। कंपनी की ज़िंदगी में एक दफ़ा जो मीटिंग होती है या वो पूरी लाइफ में उस कंपनी की होती है वो कहलाती है स्टैट्यूटरी मीटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट की एग्जाम्पल इसमें से कौन सी नहीं है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंशियल एसेट की एग्जाम्पल नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क अराइजेज व्हेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन मार्केट प्राइसेस। वो कौन से रिस्क अराइज होंगे, वो होंगे प्राइस रिस्क, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो कौन सी एग्जाम्पल है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर 2 अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग में कंसिस्ट ऑफ मोर देन 20% इन केस ऑफ पार्टनरशिप। ऑप्शन नंबर आएगा फर्म ऑफ लॉयर्स। सो गाइस हमारी आज की वीडियो एंड हो जाती है। होप सो कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह आई विल बी कम नेक्स्ट अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो।